आदरणीय मंचासीन उपस्थित नारी शक्ति समिति के सभी सदस्य और बाहर से आए हुए सभी आगंतुक महानुभाव, सभी को राम राम साहब। आप सभी का मैं पूर्व सैनिक कल्याण समिति हसनपुर की तरफ से आभार, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी समिति हसनपुर में हम हर महीने एक मीटिंग करते हैं। ये साहब जो बैठे हुए हैं ये हमारी समिति के मेन समिति हमारी है, इसका हेडक्वार्टर बाजना में है और उसी का हमारा एक ये पार्ट है जो हमने थोड़ा अलग करके सेग्रीगेट करके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इसको यहाँ पे करते रहते हैं। बट मेन हमारी समिति जो है वो बाजना में ही है। इस समिति का उद्देश्य है कि हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनसे संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं, उनकी परिवार को, फैमिलीज को जो भी समस्याएं आती हैं, तो हम उसमें पूरी मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये प्रॉब्लम्स जब से सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ है और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो पुराने टाइम में सर्विस करके आए हैं, ज्यादा कंप्यूटर से भी नहीं है, तो उन लोगों को नए सिस्टम में आने पे काफी दिक्कतें हो जाती हैं। तो जब उन्हें दिक्कत आती है तो हम इस मीटिंग के द्वारा हमारी ये जो फैमिली है इसको सारी पूरी फैमिली को हम अवगत कराते रहते हैं टाइम टू टाइम कि कोई भी आप लोगों को समस्या आती है तो आप लोग आइए हमारे पास और यहाँ पे आपको 100% समाधान मिलेगा और वो भी 100% फ्री। तो ये जो आज उसी क्रम में एक हमारी मीटिंग है, इस क्रम में हमारे बड़े भाई हवलदार महिपाल सिंह जी ने विचार विमर्श किया कि भाई मैं एक अपने यहाँ मीटिंग कराना चाहता हूँ और अपनी तरफ से जो हमारे ग्राम पंचायत में जितनी भी पूर्व सैनिक विधवाएं हैं उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ। तो हमारी समिति ने इसको परमिट किया और हमने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है और आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप करें, हमारा सहयोग है आपके लिए। तो उसी क्रम में आज ये जो है मीटिंग में सबसे पहले एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो आज की मीटिंग के जो अध्यक्ष हैं वो सूबेदार थाल सिंह चाहर साहब हैं, बुजुर्ग आदमी हैं और हमारे जो बाकी के जो सब मार्गदर्शक हैं, बुजुर्ग हैं और सम्मानित सभी आए हैं, इनका बारी बारी से सभी स्वागत करेंगे। तो मैं इनका नाम लूंगा, वो इनको पटका बांधेंगे। तो हमारे जो आज की मीटिंग है इसके अध्यक्ष हैं, इनको महिपाल सिंह जी आप पटका बांध के इनका स्वागत कीजिए। पगड़ी बांध, हाँ पगड़ी बांध के।
एक बार इधर देख लीजिए। मेरा नाम सुबेदार चंद्रपाल सिंह साहब। कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। हाथ लगा के चलते इधर देख लीजिए। सुबेदार चंद्रपाल सिंह साहब हमारे हवलदार भगवान सिंह जी आए। आप सीधे सीधे ऐसा नहीं, इधर से मारो, इधर से पीछे पकड़ लो तुम। हाँ पकड़ लो पीछे। ऐसे हवलदार धर्मपाल सिंह जी आए। इधर देखिए, हाथ लगा के इधर देखिए प्रभु, इधर देखिए एक बार हाथ लगा रघुवीर सिंह जी का सोफा बांध के स्वागत करेंगे। हवलदार सुरेंद्र सिंह जी आए। और डॉक्टर कुंदन सिंह जी का सोफा बांध के स्वागत करेंगे। हवलदार विजय कुमार सिंह आए। हवलदार दिगंबर सिंह आए। वो मिस्टर इंद्रजीत सिंह जी का स्वागत करेंगे। वो हमारे बारसोली के सुभाष प्रधान जी का स्वागत करेंगे। समाज में बड़ी भूमिका रहती है इनकी फरीदाबाद। बहुत दिन नौकरी की है। हाँ कहीं चले जाओ, नाम कहीं चले जाओ, नाम तो वहीं का रहेगा। जहाँ अच्छा चिंता ना लगा तुम। तो उनके खेत में जिनको पटका डाला जाए, हाँ उनके खेत को डाल लेना, वो खेत को डाल। है ना वो हाँ बताओ
शाम के चले ये चला दिए बनाने वाली कंपनी को बना लो पाएगा अभी हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय आज के इस आयोजन के अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी बाहर से आए हुए साहिबानगण तथा सामने बैठे हुए सभी फौजी भाई और बंधुओं, आप सबको मेरा हृदय से नमस्कार। मैं आपका इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। खास तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ भाई साहब महिपाल जी का और उनके परिवार का, जिन्होंने एक इच्छा ये जाहिर की। जैसे आप लोगों के फौजी के प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं, हर महीने किसी न किसी फौजी भाई के यहाँ पर मीटिंग रहती है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इसका जो श्रेय है वो भाई साहब महिपाल सिंह और उनके परिवार को, जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं और संयोजक भी हैं, उनको जाता है। बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के प्रोग्राम हमारे समाज में आयोजित किए जाते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल मंच और एक होता है सामाजिक मंच। तो पॉलिटिकल मंच में तो हम पॉलिटिक्स की बातें कर जाते हैं, जो हम लोगों को बहुत ज्यादा एक दूसरे से जोड़ नहीं पाती है। लेकिन इस तरह के जो सामाजिक आयोजन होते हैं, इससे हमारा भाईचारा बढ़ता है। हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। आज जितने भी भाई बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे साथी, मेरे फौजी भाई, कहीं न कहीं आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, संस्था के माध्यम से, भाईचारे के माध्यम से, सामाजिक समरसता के माध्यम से। तो एक मंच पे हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हर गांव में और हर जाति में और हर इस तरह के संप्रदाय में और हर तरह की सोसाइटी में अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं तो इससे हमारे भाईचारे में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है। आज आप देख रहे हो कि हमारा जो समाज है वो एकदम विकृत होता जा रहा है। हम किसी को जानते नहीं है और यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी नहीं जानते कि कौन हमारा चाचा है, कौन हमारा ताऊ है, कौन हमारा मामा है, कौन हमारा फूफा है। सिर्फ दो ही रिश्ते बच्चों के सामने रह गए, सिर्फ दो ही रिश्ते रह गए, एक माँ बाप का और एक नाना नानी का। तीसरा लगा लो आप साड़ू का, बस। इससे ज्यादा बच्चों से पूछेगा तेरा ताऊ का क्या नाम है, कोई बता नहीं पाएगा कि हमारे ताऊ कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वो चीजें सिखाई नहीं रही। माँ बाप के पास टाइम नहीं है, बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं। 6-8 महीने का बच्चा हुआ ले खेलता रहे इससे अपना आराम से, वो क्या देखेगा। हमसे तो फिर बच्चे ही स्मार्ट है, वो कम से कम गेम डाउनलोड करके अपना टाइम तो इसमें बिता लेते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, तो हमें इसी पे खेलना है, ये हमारे लिए खिलौना है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज इस प्रोग्राम को देख के, और मेरी भी इच्छा रहती है हमेशा की किसी न किसी सामाजिक संस्था से जुड़ूं। और पीछे मैं काफी जैसी भी मुझसे होती है, मैं सामाजिक सेवा भी करता रहता हूँ
और धन्यवाद करता हूँ आप सभी फौजी भाइयों का कि आप कम से कम अपने फौजी भाइयों के साथ तो खड़े हैं। किसी के दुख में, किसी के सुख में, किसी की तकलीफ में, किसी में हरी बीमारी में आप एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अदरवाइज तो क्या होता है, हर प्राणी यहाँ पे अकेला जूझ रहा है। आज अगर मैं यहाँ पे मेरा किसी के रोड पे किसी के साथ कोई कहासुनी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए या कोई मारपीट हो जाए, मुझे बचाएगा कोई नहीं। वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने तो बहुत लोग लग जाएंगे और वायरल कर देंगे, हाँ देखो फलाना आदमी कैसा पिट रहा है, कौन पीट रहा है। पर ये नहीं, ये पूछेंगे नहीं भी क्यों पीट रहे हो वैसे तुम, क्यों? क्योंकि हमें किसी को किसी से प्यार ही नहीं है, किसी को किसी से लगाव ही नहीं है, जुड़ाव ही नहीं है, हम जानते ही नहीं कौन है। 2-3 पीढ़ियों बाद जब हमें आते हैं तो नई पीढ़ियां तो हमें वैसे ही भूल गई, और एक को जानता भी है वो ऐसे नन्ही काट लेता है कि ठीक है कौन आफत में पड़ा है। आफत समझते हैं किसी को बीच बचाव करना। तो मेरे आप सब लोगों से यही आग्रह है और विशेष आग्रह है कि आप इस तरीके से सामाजिक समरसता बनाए रखें, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हों। वैसे तो हमारे समाज में कुरीतियां बहुत हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनका अंत नहीं है। और सबसे बड़ी कुरीति जो मैंने यहाँ पर देखी है वो गुटखा तंबाकू की देखी है। 100 में से 90 आदमी गुटखा तंबाकू खाते हैं भाई साहब। अच्छा, और 10 आदमी अगर राउंड बना के बैठे होंगे तो वहीं थूकते और रहते हैं। मैंने कम से कम अपने मोहल्ले में जाना है, सर्दियों में गाने चलते थे, वहां पे मैंने उस कुरीति का विरोध किया तो कुछ लोगों में सुधार भी आया। इससे क्या होता है, धीरे धीरे एक ऐसा बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। क्या करते हैं हम, सारा मलबा तो थूक नहीं पाते, वो कहीं कहीं हम उसे अंदर सटकते हैं। तब धीरे 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 हमारी नाड़ियों में जब वो जमा हो जाता है, जब ब्लड की सप्लाई को इफेक्ट करता है, जब हार्ट को दिल खून नहीं मिल पाता, फिर क्या होता है, नाड़ी चौक। जैसे अपने पानी की नाली में काई नहीं लग जाती, उसे हर साल साफ करते हैं, तो ऐसे नाली हमारी साफ तो होती नहीं है, उनमें काई जम रही है और एक दिन आता है तो काई पानी को ब्लॉक कर देती है। पानी नहीं मिलेगा तो पता लगा सुबह फलाना तो गलत गया। तो आप सबसे एक विशेष आग्रह और है मेरा कि आप इस मंच पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आज कम से कम यहाँ पे 60-70 लोग इकट्ठे हैं। अगर एक आदमी ये प्रण लेके जाए कि मैं एक आदमी का तो गुटखा छुड़ा ही दूंगा, तमाम चाहे कुछ भी हो, तो मेरे ख्याल से 60 आदमी एक का छुड़ाएंगे तो 60 आदमियों का ये कुरीति दूर हो जाएगी। तो आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि इस तरह के आयोजनों में कोई प्रतिक्रिया जरूर लें। अदरवाइज क्या है, भारत समारोह है ये ठीक है, लेकिन इसके बदले हम समाज को देंगे क्या? इसके बदले हम समाज को देंगे क्या? ठीक है, हम सब रिटायर्ड हैं, सबकी पेंशन आ गई, परिवार सब ठीक ठाक है, सब संपन्न लोग हैं, लेकिन हम समाज के लिए कर क्या रहे हैं? अपने एक विशेष समाज का निर्माण हो, यही हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। बाकी मैं पुनः भाई साहब महिपाल जी, उनके परिवार के लिए और आप सभी आगंतुक भाईचारा दिखाया। धन्यवाद। शब्द कहें सबसे पहले मैं सभी के लिए हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम और चरण वंदन। आदरणीय आज की जो हमारे एक्सर्विसमैन के अध्यक्षता कर रहे साहब और हमारे संस्थापक जी सुखबीर सिंह जी और हमारे कैप्टन साहब और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं और मेरे सामने बैठे जितने भी मेरे से बड़े हैं, मैं तो लगभग आप कम बहुत ही कम है उनसे जो बड़ा हूँ, सबको हाथ जोड़ के वंदन अभिनंदन और मेरी मातृशक्ति मैं चरण छू के आपके वंदन करता हूँ। जो हमारा ये महिपाल सिंह भाई साहब ने जो प्रोग्राम रखा है, इतना बेहतरीन प्रोग्राम है। अगर ये ऐसे प्रोग्राम हमारे होते रहे तो हमारी जितनी भी एक्स सर्विस में जो आगे आ रहे हैं और जो पहले आए हुए हैं, और हमें इतनी ये अभी भाई साहब ने बताई थी जो कुरीतियां हैं विकृतियां हैं, ये बहुत दूर हो जाए। क्यों कि हमारे अंदर डिसिप्लिन है और सबसे जो मेन चीज है वो डिसिप्लिन है। समाज को सुधारने के लिए क्या चीज है, डिसिप्लिन चाहिए। किसी भी चीज का उनको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन। तो ये चीज हमारे में कूट के भरा हुआ है, तो हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमारी समाज में सुधार आता रहेगा। चाहे कोई दारू पी रहा है, चाहे कोई बीड़ी पी रहा है, चाहे कोई गुटखा खा रहा है, ये कुरीति आएगी।
और फिर उसके बाद अपने बच्चों पर ध्यान देने का भी बताया है। अपने डॉक्यूमेंटों पर ध्यान देगा। एक सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट महिला साहब बता देते हैं कि वो जो जॉइंट खाता नहीं है ना, जॉइंट खाते का सबसे मेन चीज है। अगर कुछ हो गया बाई चांस, कोई पता नहीं चलता है। आज बहुत दुख, हमारी यूनिट के लिए बहुत दुख का समय है कि एक मई को हमारी पलटन के सूबेदार बन गए थे और मेरी प्लाटून मेरी सेक्शन के थे जो सूबेदार से ढाका, संदीप ढाका जी, उनका ज्ञान तो 61 में थोड़ा सा अटैक आ गया, वो खत्म हो गया। तो मेरा सभी से निवेदन है कि 1 मिनट के लिए उनके लिए मौन भी। अभी हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये बताएंगे। मैं तो भाई बच्चा हूँ, ज्यादा नहीं बोलना चाहता। सबके लिए मेरा हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम। और महिपाल सिंह के लिए बार बार मैं आभार, अपने दिल से बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राम राम साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो अतिथि कैप्टन विजेंद्र सिंह साहब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। सभी को राम राम। और मंच पे बैठे उपस्थित बुजुर्ग लोग, इनको सभी को चरण वंदना। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ऐसा लग रहा है ढीला है, मैं इसलिए आवाज ऐसे हो रही है, उसका क्षमा चाहता हूँ। ये जो पूर्व सैनिक हैं और हमारी माताएं जो विडो जो जाती हैं, जिनके पति किसी ऑपरेशन में या किसी में चले जाते हैं या यहाँ पे आने के बाद चले जाते हैं, इन परिवारों को कोई भी काम पड़ता है तो कोई पूछता नहीं है। अगर ये जो सबसे बड़ी पहल तो ये है कि जो आपने गांव हसनपुर के अंदर ये जो आपने ये जो यूनियन बना रखी है, एक हमारे पूर्व सैनिकों की कमेटी बना रखी है, ये बहुत ही एक अचीव की बात है। और ये जो मेरा मित्र महिपाल सिंह 16 मार्च 1983 से मेरे साथ है, और इन्होंने जो हमें इनकी मतलब मैं तो बदन अलग अलग है लेकिन हमारी सोच एक है, हम बात करते रहते हैं। तो ये जो चीज है, हम आप अपने फौज के बारे में, फौजी परिवारों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में और हमारी समाज के बारे में, कि समाज का कैसे हो सकता है, जैसे एचपी सिंह जी ने 2-3 बातें बताई, वो एक यही नहीं है, हमारी 50 चीजें ऐसी हैं जिनको हम अगर, क्योंकि हम एक अनुशासन में रहे हुए आदमी हैं और अब सब बुजुर्ग होके हम घर आ गए, तो अगर हम एक परिवार, एक सदस्य अगर 2 परिवारों को भी, 3 परिवारों को भी अगर पकड़ लेता है तो भी गांव की काफी सुधार कर सकता है। ये जो हमारे अंदर जो डिसिप्लिन रहा है, उस डिसिप्लिन से ही हम अपने गांव समाज को भी, प्रधान जी हमारे बीच में से बने हुए हैं, अक्सर करके हमारे फौजी सक्सेस रहते हैं। ठीक है सर। तो ये जो चीज मैं आपको यहाँ पे आने पर, एक तो मैं महिपाल सिंह जी के परिवार का पूरे का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और पिताजी बैठे हैं यहाँ पे, पापा जी मास्टर भीम सिंह जी, ये मेरे बिल्कुल पिता तुल्य पिताजी हैं और मैं मानता भी हूँ और इन्हीं का आशीर्वाद लेता आ रहा हूँ मैं शुरू से ही। और अभी भी एक शादी में हम गए थे करीब दिल्ली में, तो 2 दिन पहले की शादी थी 11 तारीख को। तो ये बातें हमारी चर्चा आपस में करके, और हमने ये जो प्रोग्राम जो किया है महिपाल सिंह जी ने, ये प्लानिंग करके ही किया है। और ये इतना अच्छा लग रहा है कि जो फौजी आदमी आज भी एक कैप लगा के नहीं, अपने परिवार के बीच में, अपने गांव के बीच में, गांव बाजना में आपकी हेडक्वार्टर है, और ये इसी तरीके से मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, जो इसी तरीके से आपका बड़ा गांव में बहुत पहले से, तो ये इसी तरीके से अगर हम गांव में अगर इस तरीके से जोड़े तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आपने अपना समय निकाल के यहाँ पे समय दिया, और इसी तरीके से हम सब जुड़ के रहेंगे तो हम एक मजबूत संगठन खड़ा कर सकते हैं। मजबूती से ही हम अपने गांव, समाज, परिवार को भी सुधार सकते हैं। इसी तरीके से ये मातृशक्ति है, इन लोगों ने बहुत
कष्टें सहन किए। पहले तो सेना में चले जाते हैं, 15, 20, 25, 30, 32 साल तक नौकरी करते हैं, और उसके बाद में जब जरूरत होती है सहारे की, जब सहारा दूर हो जाता है, तो बच्चों को संभालना इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो आज ये जो तुम्हारी कमेटी है, जो यूनियन है, ये इनके दुख दर्द, तनख्वाह, पेंशन या बच्चों के कोई ऑर्डर में या कोई किसी जगह पे भर्ती में कोई दिक्कत आती है, तो ये सब आप लोग अध्यक्ष महोदय जहाँ तक है वहाँ पे वाजना में जाके उनकी समस्याओं को दूर करवा सकते हैं और करवाते होंगे। लेकिन जब हम अलग अलग होंगे, हम एक दूसरे से जुड़ के ही नहीं रहेंगे, तो फिर ये सब समस्याएं दूर नहीं होती। और फौजी की समस्या समाज में कम लोग सुनते हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि सबको अरे कोई बात हो, अरे अरे तो फौजी है, ये तो फौजी दिमाग से बात कर रहा है, वो सच्ची बात कर रहा है, ट्रांसपेरेंट बात कर रहा है। इसको 100 में से 1 आदमी जानेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी जानेंगे। समाज के माहौल को अच्छा बनाने के लिए जितना फौजी मदद कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सच्चे दिल से बात करता है, सच्चा इंसान। ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा महिपाल सिंह के परिवार के सभी सदस्यों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, पिताजी को चरण वंदन करता हूँ, और जितने आए हुए सरदारी है इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और प्रशंसा। बहुत बहुत अच्छा है। इन्होंने जो समिति होती है वो बहुत ज्यादा लाभदायक है हमारे पूर्व सैनिकों के लिए। इसका मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण बताना चाहूंगा कि सिविल में जैसे साहब ने बताया, बिल्कुल सही बात है। फौजी लोगों का आर्मी नंबर है, यूनिट है, रेजिमेंट है, कोर है, पे ग्रुप है, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिविल में लोग नहीं जानते। अगर जन सेवा केंद्र पे भी लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सी चीजों को क्लियर नहीं हो पाता है उनका। तो इनको तो कोई फौजी आदमी ही जो जिसको एक्सपीरियंस है वो कर सकता है। तो वो चीज हमारी यहाँ पे समिति प्रोवाइड करा रही है, और हमारी समिति के जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं वो मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि हमारे पास में आगरा तक के लोग, अलीगढ़ तक के लोग, फरीदाबाद तक के लोग, भरतपुर तक के लोग आते हैं समस्याएं लेके कि साहब हमारी ना कोई रिकॉर्ड सुन रहा है, ना जिला सैनिक बोर्ड सुन रहा है, और हमारी ऐसे नई नई टाइप की समस्याएं आती हैं। जब हमारे पास यहाँ आती हैं तो वो समस्याओं का 100% समाधान और तुरंत समाधान होता है। इसका एक मैं जीता जागता अभी मुझे ध्यान में आ गया उदाहरण, ये हमारे महिपाल सिंह जी ही खड़े हैं यहाँ पर। इनका एक बार क्या हुआ कि इनका बैंक का अकाउंट क्लोज हो गया किसी तरह से, तो अब इनकी पेंशन बंद हो गई। अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ गए, जब तक यहाँ पे थोड़े ये टच में कम थे, समिति से टच में नहीं थे, तो ये परेशान हो गए कि भाई अब मेरी पेंशन ही रुक गई, मेरा खाता क्लोज हो गया। तो एक दिन मुझे यहाँ पे बात करते करते इन्होंने बताया कि समस्या ऐसे ऐसे हो गई है। अरे आपने बताया नहीं कभी ऐसी समस्या हो गई आपको? चलो आपकी समस्या अभी 2 मिनट में दूर किए देते। और इनको ले जाके यहाँ हमने एक हमारी मार्केट में एक दुकान खुलवाई हुई है, कैडेट दुकान है इसी काम के लिए। एक सिविलियन लड़के को मैंने ट्रेन किया है कि भाई क्योंकि मैं अभी यहाँ अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, तो कम से कम ये दुकान लेके बैठा है तो ये 100% अवेलेबल रहेगा 24 आवर्स। तो वहां पे गए और इनका जो है नया अकाउंट नंबर, पासबुक का फोटो लेके और वो स्पर्श के थ्रू इनका जो है एक्टिवेट कराया अकाउंट और सारा अपलोड कर दिया। और मैंने बोला 10 दिन के अंदर अंदर आपकी पेंशन अब नए वाले अकाउंट में आ जाएगी, पुराने को आप बंद हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर इनका फोन आया, भाई मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मेरा तो हो गया, कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा काम हसनपुर में होता है। तो ये सच बात है, कोई भी अगर समस्या आती है, अगर कोई यूनिट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका ध्यान रखने वाला, तो वो उसका जरूर हमारे लोगों को फायदा होता है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे चाचा जी लखनलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। कमेटी तुमने जोड़ी है, संस्था बड़ी अच्छी जोड़ी है। महिपाल को मैं आशीर्वाद देता हूँ, सबके लिए आशीर्वाद है भैया। महेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें।
मैं महेश जी का परिचय दे दूं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और पेशे से इंजीनियर हैं और एक बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर ये फैक्ट्रियां डेवलप कराते हैं, स्टेब्लिश कराते हैं। ये इनका परिचय है और मेरे बहुत ही अच्छे प्रिय मित्रों से हैं फरीदाबाद के अंदर। सभी का धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सभी बुजुर्ग पिता समान और हमारे सभी सैनिक भाई, मातृशक्ति, सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। बात हुई और मेरे को भी अच्छा लगा कि ठीक है भाई, करना चाहिए सब कुछ एक समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद में देखा काफी लोगों की मेजोरिटी पहली बार मैंने देखी कि भाई इतने सब पुराने लोग, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ के लोग भी हमारे साथ नहीं है इतने। महिपाल जी ने जोड़ के रखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 इन्होंने अच्छा काम किया इस चीज को करके। और मैं समझता हूँ कि आपसी मेलजोल से, मिलने जुलने से जो संस्था को, जो हमारे लोगों को जो उनको फायदा होने वाला है, वो भी एक काबिल तारीफ है। और यहाँ के सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली महिपाल जी को, जिन्होंने ये हमको यहाँ बुलाया और ये इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वो भी दो शब्द कहें। मैं डॉक्टर साहब का परिचय करा देता हूँ आप सभी से। डॉक्टर साहब बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन फरीदाबाद एनसीआर के अंदर इतना वर्चस्व कमा रखा है। हरियाणा के अंदर कम से कम 10 से 15 क्लिनिक है और डॉक्टर साहब वो काम करते हैं कि जो हम आप सबके लिए काम आने वाला है। डॉक्टर साहब जो मशीन होती है कानों की, उसके बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, वो मशीन लगाते हैं। और जो वाइफ है रीना में, वो स्पीचोथेरेपी की डॉक्टर है और वो मेट्रो में बैठती हैं, कई हॉस्पिटल में बैठे हैं। डॉक्टर साहब भी 7 से 8 हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो और बहुत ही मतलब निर्मल स्वभाव के, कोमल स्वभाव के, बहुत ही हंसमुख आदमी है। कम से कम जितनी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, उतनी संस्थाओं से डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं फरीदाबाद के अंदर। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कि आप लोग सब इकट्ठे हैं। आप जब हैं तभी हम लोग चैन से सो पाते हैं, आप लोगों के बिना हम चैन से नहीं सो पाते। बॉर्डर आप लोग संभालते हैं, तब हम लोग चैन की नींद सोते हैं और खाना खाते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मास्टर जी श्री भीमसेन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी दो शब्द कहें। खड़े हो जाओ। आगे संगठन में उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय, सभी आगंतुकों पर गोई रक्षा और सभी सेवानिरत फौजी भाई बुजुर्गों, मैं मुझे बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। आज इतने महापर्वत इस झोंपड़े ओढ़ने के लिए आप लोग उपस्थित हो गए। आपका बार बार एहसान, आपका बार बार धन्यवाद, अब बार बार आपका स्वागत करता हूँ। अभी सभी सही बात है, आपको बता दें, और कैप्टन साहब बोल गए, मेजर कैप्टन साहब भजन सिंह, कि हमारा क्या बनता है कि विधवान की सहायता कैसे करनी है, हमको समाज को कैसे सुधारना है, ये सभी चीजें हमारी जो है हमसे बंधी हुई है। और हमारा यही कर्म धर्म बनता है सेवा होने के बाद में कि हम जो समाज की और अपनी सेवा करें। तो जो समस्या आती है हमारे विधवाओं की, सबसे बड़ी समस्या ये है, उनके सामने कोई समस्या आती है उनको अवश्य सुलझाएं। बाकी मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। और बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग सभी उपस्थित हुए और आपने दर्शन दिए, बार बार धन्यवाद।
मास्टर जी के विषय में एक और मैं शायद आपको जानकारी दे दूं, पेपरों में आपने पढ़ लिया होगा वैसे तो। ये कोरोना के 84 साल की उम्र हुई है, 85 की, अब है 89 की उम्र में कोरोना को मात देके आप लोगों को बीच में बैठे हो और आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं। मास्टर जी के लिए स्पेशल रूप से तालियां बजाई जाए कि आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। नहीं तो कोरोना में इतनी उम्र के लोग तो आपने देखा ही होगा, तो ये कोरोना फाइटर भी हैं, तो इनके लिए जितना कहा जाए उतना ही कम है। हमारे बुजुर्ग तो है ही है, लेकिन इन्होंने कोरोना को मात देके हमारे बीच में बैठे हुए, बहुत बड़ी बात है, बहुत हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर एसपी सिंह साहब जी। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो संस्थापक मेंबर हैं सुखवीर सिंह जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। पहली बात तो साहब ऐसा कोई घटता नहीं, छोटे छोटे 2 शब्द सुनो। जैसे भी जानता हूँ आप जैसों से कुछ सीखा है, आप जैसों का सहयोग और शांति में रहे हैं, और यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी बैठे, कोई गलती होती है तो मुझे माफ करो। ऐसा कहा है कि देश हमें देता है सब कुछ। अच्छा, देश हमें देता है सब कुछ, और भाई हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे हैं। क्यों साहब? हाँ, मैं भूल जाता हूँ, भूली का मामला है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे हैं। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। कि सूरज हमें रोशनी देता, विचार नहीं योग मामला। अब छोटा मोटा सा ऐसा ही कभी तो होने आप जो सोचे पकड़ के लिया कि सूरज हमें रोशनी देता और हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। भाई औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, सब हम भी तो देना सीखें। तो हमारा जो फर्ज है वो हमें करना चाहिए। वृद्धों का जो शब्द है वो उनके साथ है, आपके साथ है। जो हमें कुछ करना चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो और ज्यादा तो मैं तो इतना कभी तो हूँ नहीं, पर यहाँ 2 शब्द जो कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद बोला आपने। अभी मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे हवलदार भगवान सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आके अपने 2 शब्द कहें। भगवान सिंह हमारे परिवार से ही है, बड़ा भाई है मेरा, मुझसे बड़ा है, ज्यादा नहीं है, 1-2 साल बड़ा है। तो जब से हम बिछड़े हैं 1978-79 आई थिंक, तब से आज मुलाकात हो रही है। तो मैंने कल बड़ी रिक्वेस्ट की थी, भाई तू आ जाना, बचपन के बिछड़े तो बुढ़ापे में तो मिलेंगे कम से कम, वक्त का पता नहीं लगता। तो मैंने स्पेशली भगवान सिंह को बुलाया है। आज की समिति के अध्यक्ष महोदय, सभी गणमान्य जी और मेरे सभी साथियों, जैसा कि अभी नेपाल सिंह जी कह रहे हैं, तो ये बात कहीं तक सच है कि मैं बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ, कम आता हूँ, और गांव के मुझे 85% नहीं जानते। ये परिवार का होने के साथ में अब इस तरह का आयोजन किया और मेरे को इतना प्रेस किया कि मेरे से रहा नहीं गया। मैं केवल जब भी गांव में आता हूँ तो 2 लोग हैं मेरे, एक हमारे विजयपाल जी और तीसरे हमारे
मेरे पड़ोस में है 4 साल, और एक सूरज। 3 लोगों के अलावा मैं शायद चौथे के साथ में बहुत ही रेयर केसेस में मिला हूँ। सर्विस में रहते हुए 3-4 लोगों को मिल गया कहीं, बाकी कहीं नहीं मिला। लेकिन जब समिति की जानकारी मिली विजयपाल जी से, तो मेरे की भी इच्छा हुई कि मैं भी एक मेंबर बनूं अपनी समिति का। जैसा सभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारी समाज के हम एक यूनिट है स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे हम जितने एक आदमी अपने आप को सुधारेगा तो सब सुधर जाएंगे। तो ऐसे समाज के जितने मेंबर हैं वो अपने आप को सुधार लेंगे और थोड़ा सा देश को देने के लिए करेंगे। जैसे अभी हमारे मेरे से पूर्व वक्ता ने अपनी कविता में अपनी कवि रूप में व्यक्त किया, वो सच्चाई है। थोड़ा थोड़ा हम अपनी समाज को देते रहे तो वो सबको मिलेगा। अभी हमारी प्रवृत्ति कैसी होती जा रही है आधुनिक युग में कि मुझे सबसे मदद चाहिए, लेकिन मेरे से कोई मांगे तो मुझे देने की नौबत नहीं है। मैं देना नहीं चाहता, केवल लेना चाहता हूँ। और ये प्रवृत्ति इतनी बलवती होती गई है कि हम अपने आप में अकेले पड़ गए। और जो अकेले को जोड़ने का समिति के माध्यम से हमारा ये सिस्टम चला, वो बहुत ही सराहनीय है। और आज के प्रोग्राम को आयोजित करने वाले हमारे महिपाल जी और उनके परिवार को मेरी बहुत बहुत वंदनाएं। बाकी मैं अपने सभी समिति के सदस्यों से यही प्रार्थना करता हूं कि वो इसी को उत्साहित करते रहे और ऐसे ही इसमें और ग्रुप में मेंबर अपने बढ़ाते रहे और समाज सेवा में कंटिन्यू बने रहे। धन्यवाद सभी को, मेरा राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद अमन सिंह जी। अभी प्रोग्राम को आज जिस मकसद से हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो मातृशक्ति है जिनको सम्मानित करने के लिए आज ये विशेष रूप से प्रोग्राम आयोजित किया गया है। अब मैं उनके नाम लूंगा, तो जिनका मैं नाम लेता हूँ वो यहाँ पे मंच पे आ जाएंगी, उनको सम्मानित किया जाएगा। श्रीमती शांति देवी, धर्मपत्नी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री हुब्बलाल जी। पत्नी सुबेदार साहब सिंह। और इनको सम्मानित करेंगे हमारे मास्टर भीम सिंह जी। हमारे महेश साहब हैं, महेश साहब सम्मानित करेंगे। अगला नाम है, उन्हें सम्मानित करेंगे हमारे कैप्टन रघुवीर सिंह साहब। अगला नाम है श्रीमती विजेंद्र, सम्मानित करेंगे हमारे कैप्टन ब्रजेंद्र सिंह साहब। अगला नाम है श्रीमती, और उन्हें सम्मानित करेंगे हमारे संस्थापक सुखबीर सिंह जी। और उन्हें सम्मानित करेंगे हमारे आज की अध्यक्ष महोदय चार साहब।
उन्हें सम्मानित करेंगे हमारे डॉक्टर साहब। वो रखा है। ये फोटो सम्मानित करेंगे हमारे प्रधान जी पारसौली सुभाष। ये हमारे हरपाल सिंह जी। यहाँ जाओ आगे मैं दे दूंगा मैं चला लो लो। क्या नाम है? रोली रोली करेंगे इनका स्वागत। आगे आएंगे और कोई है नहीं। अल्लाह मटपाल सिंह स्वागत करेंगे। कि अब प्रोग्राम का अंत होने जा रहा है, वो भी 2 शब्द कहें। सब रिकॉर्डिंग है रही है तो मजा आप सभी साहिबानों को मेरा राम राम नमस्कार। मेरे पूज्य पिताजी श्री भीम सिंह जी, मेरे पिता तुल्य काजी लखनलाल जी, मेरे बहुत सीनियर भी हैं और हमारे काम के रिश्तेदार भी हैं और आज के अध्यक्ष भी है हर सिंह चाल साहब जी, एवं समिति के संस्थापक सोभी साहब, मेरे मित्र कैप्टन विजेंद्र सिंह साहब और कैप्टन रघु सिंह साहब, डॉक्टर कुंदन साहब, इंद्रजीत जी, राजीव नंदन और मेरे बड़े भाई एसवी सिंह जी और प्रधान जी सुभाष जी, सभी बांद्रा समिति से आए हुए अहम और बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व। मुझे टाइम थोड़ा कम लगता है, आना मेरा दिल करता है। चंद्रपाल साहब बोल रहे थे अभी बाहर मुझे कि बहुत लोग आए, नहीं बहुत लोग नहीं आए हैं, सभी लोग आए और आप सबका इतना मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका इतना एहसानमंद हूँ, आपका मतलब मैं इतना ऋणी हूँ कि आपने इतना अपना अमूल्य समय, बहुमूल्य समय निकाल करके और आज इस मंच की, आज इस समिति की शोभा बढ़ाई है। आप सभी का सहयोग, आपका सभी की शुभकामनाएं, मेरे बुजुर्गों की शुभकामनाएं मेरे साथ है। और मेरा मन था, मैं करीब इटावा समिति, फिरोजाबाद समिति और अपनी समिति यहाँ की 3 और फरीदाबाद 4 पूर्व सैनिक समितियों से साथ में मैं जोड़ा हुआ हूँ। लेकिन जैसा जैसा टाइम मिलता है वैसा मैं चला जाता हूँ। तो मेरा मन था कि हमारी मातृ शक्ति, जिनके धैर्य से, जिनके साहस से, जिनकी हिम्मत से और उनके शुभ कार्यों से और उन्होंने जो यातनाएं भुगती हैं हमारे लिए, उनसे मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं। ये सब कुछ जो है, मैं आपको यकीनन बात बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा कोई बड़ा वक्ता नहीं हूं। जिस घर में, जिस समाज में नारी का सम्मान होगा, वहां पर लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। इसे आप
किसी भी गीता में, पुराण में, रामायण में आप कहीं भी इसका विवेचन देख सकते हो। इसमें कोई इफेक्ट बट किंतु परंतु नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे इस शक्ति में हमारा देखने का नजरिया क्या है। इस शक्ति को देखते हैं ये हमें मां दिखाई देती है, इस शक्ति को देखते हैं ये हमें बहन दिखाई देती है, इस शक्ति को हम देखते हैं भूआ दिखाई देती है, और इस शक्ति को देखते हैं हमें ये देवी दिखाई देती है। देखने का नजरिया, समझने का नजरिया आदमी का शुभ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हम तो नौकरी पे चले गए, बच्चों को कैसे पढ़ाया, हमारी परवरिश कैसे की, ये श्रेय आज हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये सब इस शक्ति को जाता है। मैं इनके नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, हम सब लोग इस तरीके से जुड़े हैं। मैं आप सबसे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसा करें कि वो सब करें, ऐसा मेरा ध्येय वो नहीं है। मेरा ध्येय ये है कि अगर मान लो धर्मपाल भाई ने मीटिंग बुला ली अपने घर पे, तो मीटिंग है तो सब पहुंचने की कोशिश करें 99.99%। अगर किसी को विशेष कार्य है तो वो एब्सेंट रह सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सब पहुंचेंगे, 4 बातें होंगी, मन खुश होगा, दिल खुश होगा, कोई दिक्कत है वो सारी आपस में शेयर होंगी, वो मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का होगा, दिल हल्का होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे की खबरें मिलेंगी, वहां पे क्या हुआ, उस गांव में क्या हुआ, उसके घर क्या हो रहा है, उसकी शादी कहाँ से हो रही है, उसका बच्चा शादी लायक है, उसकी बेटी शादी लायक है, उसका रिश्ता वहां से करा सकते हैं, उसको वहां से देख सकते हैं। जब ये हमारी समाज में आज की तारीख में सबसे बड़ा एक बना हुआ है कि कहाँ रिश्ते नाते मिलकर रहे, बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, तो ये सब मिलने से ही होगा। आप जानते हो किसी का मिलना है तो भाई उसका रिश्ता कहाँ, उसका वहां पे फिट बैठता है, वो भी आपने ऐसा, वो भी आती है, वो भी जोड़ है, अच्छा है, बेटी उसकी अच्छी है, बेटा उसका अच्छा है, बेटी नहीं बढ़ती है, बेटा उससे बड़ा है, फिर सब चीजें कहाँ होंगी, ये सब चीजें कब होगी, तब हम आपको लोग मिलेंगे, हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे एक दूसरे की वजह जाएंगे, ये तभी होगा। तो मैं ज्यादा अपनी बारी को खराब करता हूँ, और आज में सभी मेरे बधाई, सभी मेरे मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी आराम से बैठे